दोस्तों, कुछ दिन पहले अभी विधानसभा के चुनाव थे 2022 उत्तर प्रदेश में। और पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से घमासान मचा था चुनावों को लेकर के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छी वोटों से और सीटों से विजय हुई थी। लेकिन अब निकाय चुनाव आ गए हैं और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों की। और निकाय चुनाव का एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी नगर पंचायत है जो हमेशा से चर्चाओं में रही है, क्योंकि हम बात करेंगे नगर पंचायत डासना की। और नगर पंचायत डासना की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो गरीब मजलूम के साथ, या किसानों का कोई मुद्दा हो या फिर कोई बिजली का मुद्दा हो, तो हमेशा से आंदोलनकारी बनकर ये रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसा मुद्दा इनको लेकर के इनके साथ जुड़ गया है, या तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं लोनी विधायक नंद किशोर से जुड़ा हुआ था, लेकिन इनके साथ वो क्यों जुड़ा है, उन्हीं सवालों के साथ आज हम घेरेंगे पंडित प्रदीप शर्मा जी को। जो पंडित प्रदीप शर्मा इस वक्त डासना से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं और इसी के साथ काफ़ी अच्छी मतों से इन्होंने हासिल की थी नगर पंचायत चुनाव में। चलिए, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा पंडित जी कि आप नगर पंचायत डासना से प्रत्याशी हैं और भारी भरकम वोट आप पिछली बार भी लाए थे, लेकिन इस बार एक मुद्दा आज आपके साथ में जुड़ रहा है मीट को लेकर के। क्या मामला है, किस तरह का आपने ये कह दिया है कि मैं क्षेत्र में खुले में मीट नहीं बिकने दूंगा? क्या पूरा मामला है जो पूरे क्षेत्र में घमासान मचा? अफसर भाई, एसी उनके माध्यम से मैं पहले भी पूरे क्षेत्र जानता है कि मैंने कभी किसी की जात बिरादरी की बात मैंने नहीं की। डासने का मैं बासिंदा हूँ। अगर आप डासने में बात कर रहे हैं, मीट की बात कर रहे हैं, किसी को मीट खाने से क्या मैं रोक सकता हूँ क्या? लेकिन जो आप मीट खरीदते हैं, क्या फ्री में खरीद रहे हैं मीट को? पैसे दे खरीद रहे हैं, पैसे दे के। अगर वो मीट खुले में बाहर टकाओ मिलेगा आपको और व्यापारी उसमें धूल मट्टी लगी खाएंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी क्षेत्र में। या डासने की आवाम का जो क्षेत्र जो है, हमारा पूरा क्षेत्र इकला भी है, इनायतपुर भी है, रघुनाथपुर भी है, पूठी भी है, हसनपुर भी है, ये सारे गांव इस डास से जुड़े हुए नहीं क्या? क्या तुम्हारे खेत और हमारे खेत वाले मिले हुए नहीं क्या? क्या हमारे भरा मिले हुए नहीं है? क्या हम पानी साफ नहीं करते बैठ के? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोग सब चीज़ करते हैं, हमारे किसी तीज पे त्यौहार पे आज तक कभी कोई ऐसा मामला डासने में नहीं हुआ। अगर हम लोग काफ़ी दिनों से कह रहे हैं बैठ के कि जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नॉर्म्स लागू की डासने के लिए किए थे कि वह डासने के लिए पूरे प्रदेश के लिए थे कि आप लोग लाइसेंस लें, स्वच्छ मीट बेचें, शीशे के अंदर बेचें, आप उन खून के वस्त्रों से बाहर ना बैठें, उन चाकुओं को बाहर ना दिखाएं, ये दिखाने की कोशिश ना करें कि आप मुसलमान हैं, आप ये काम कर रहे हैं बैठ के। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का बड़ा भाईचारा है, उसे कायम करने की पूरे डासने की हर मोहल्ले में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, कभी आज तक ऐसे मामले नहीं उठे हैं। लेकिन जब आप डासने के स्टैंड पर जाएंगे, क्या आपको शर्म नहीं आएगी? क्या आपको लगता है कि वो NH है? जब आप जाएंगे, आप शीशे में अंदर बैठा के किसी भी हिंदू को, मुसलमान को मीट खवा रहे हैं और बाहर टांग कर बाहर तल रहे हैं, सलाम तल रहे हैं, उसको सबको दिखा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? मैंने इसकी जो आवाज़ उठाई आज मैंने उठाई इसलिए है, आप मीट बेचें, ये कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन नॉर्म्स के मीट बेचें। आप उसको अंदर रख के बेचें, आप शीशे में रख के बेचें, आप स्वच्छ खवाएं। आप यहाँ से इंपोर्ट भी होता है मीट, एक्सपोर्ट भी होता है, सब चीज़ होती हैं, क्या वो पैक नहीं करते? बताइए आप बैठ के। क्या मेरे डासने की आवाम इतनी बुझलो चुकी है कि धूल मट्टी का मीट खाएगी बैठ के? अरे ठीक है, आप खाएं, मेरी कोई ऐतराज़, नाम को ऐतराज़ नहीं है। लेकिन कोई ये कहता है कि आपकी वोट कट गई, मैं ऐसी वोट नहीं चाहता जिसकी ऐसी मानसिकता हो। और उन लोगों से कहना चाहता हूं तुम्हारे माध्यम से, जब 2001 में बच्ची के साथ डासने में नाइंसाफ़ी होती है तब नहीं बोलोगे? जब लालपुर के मदरसे में लाइट नहीं होगी 25 साल से, तुम नहीं बोलोगे? लेकिन पंडित जी, जैसे जिस तरह से आपकी खबरें चली थीं आज पूरे दिन, तो समाज में क्या एक मैसेज फैलाया गया था कि पंडित प्रदीप शर्मा जो हैं वो क्षेत्र में मीट को बंद करवाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ऐसे मीट को बिल्कुल बंद कराऊंगा, 100% बंद कराऊंगा। आज तो मैंने ईओ से फ़ोन पे बात करी है सुबेरी, और ईओ के पास कह आया हूँ, फूड इंस्पेक्टर अंशुल पांडे से फ़ोन किया, 21 तारीख में मंत्री से मिलूंगा लखनऊ जाके। मैं डासने में बिना नॉर्म्स के मीट को नहीं बिकने दूंगा, चाहे किसी भी हाथ जाऊँ जा पड़े मुझे।
मैं तैयार हूँ इस बात के लिए। मैं खुलेआम आपको मुर्गा नहीं खाने दूंगा आपको मैं। आप खाएं मुर्गा, अच्छा खाएं, स्वस्थ खाएं, पैकिंग खाएं, घर ले जाकर खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सरेआम काटोगे, कोई बात दिक्कत नहीं है आपको? आपको दिक्कत नहीं होती क्या? आप बताएं बैठ के, क्या आपको दिक्कत नहीं हो रही? जब आप अड्डे पहुंचते हैं और निकलता है यहाँ से हापुड़ का आदमी, तो वो ये कहता है मीट मंडी है ये हैं। हमारी बहन बेटियां, आपकी बहन बेटियां, मेरी बहन बेटियां अगर डासने के अड्डे पे आती है तो हमें शर्म आती है हमें। और मैं कहना चाहता हूं, आज एक मेंबर कह रहा हमें तो बकस देते। अरे बकसना क्या है किसी को भी? मैंने किसी से लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। अच्छा, ये जो मुद्दा है ये हिंदू मुस्लिम को लेकर के है, या फिर जैसे बात की जाए कि अगर आप होटल पे जाएंगे तो वहाँ कम से कम 50% हिंदू मीट खाते हैं? देखिए, मैंने ना तो बात हिंदू करी है ना मैंने मुसलमान की बात करी है, मैंने अपने डासने की बात करी है। मैंने पहले ही कहा है आपसे, आपके हमारे खेत के डोले और भरा एक जगह मिले हुए हैं, हम साथ काम करते हैं, हम चटनी खाते हैं, आप मीट खाओ, हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर तुम सरेआम मेन रोड पे बिना शीशे के मुर्गा काटोगे और मुर्गा बिकवाओगे तो मैं उसका पुरजोर विरोध करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी डासने आवाम का कोई बच्चा बीमार हो, जिसको बीमारी फैले, बीमारी आपको फैले, सबको फैले। अस्पताल एक है, जब ही जो बीमारी पहली बीच में, उसमें क्या कोई हिंदू देखा, क्या मुसलमान देखा? हम हिंदू के भी गए, हम मुसलमान के भी गए। और जो आदमी ये कहना चाहते हैं कि प्रदीप हिंदू मुस्लिम की बात करता है, उनसे कहना चाहता हूँ, जिला पंचायत के वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 24 और गढ़ तक जाना, मैंने हिंदू की भी लड़ाई लड़ी है, मुसलमान की भी लड़ाई लड़ी है, मैंने डासने की हाईटेक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जेल भी गया हूँ, मुकदमे झेले हैं। मेरा मुद्दा है, मेरी क्या भी खेत है, मेरे 7 बीघे खेत होंगे, 8 बीघे, मैं आप लोग आज बेच दूँ। लेकिन मैंने डासने की आवाम से, अपने क्षेत्र के नौजवानों से जो आंदोलनकारी हैं, उनसे मैंने कहा कि मैं अपने खेत नहीं बेचूंगा, मेरा परिवार कोई खेत नहीं बेचेगा। डासने की आवाम के लिए, जो डासने में एक बार पहले पट्टे मिले थे, पट्टे तो मैं नहीं दे सकता, खैर पट्टे का अब नहीं है। यहाँ बात करते हैं कि कॉलेज की, अरे नगर पंचायत को कॉलेज की क्या है? आपको अधिकार ही नहीं है। हमारा अधिकार है, हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम आंदोलन के जरिए डासने के उन करीब 100-150 लोगों को, जिनके पास आज भूमिहीन है, जमीन नहीं है, उनका मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं उस आंदोलन में सक्रिय हूँ। मैं चाहता हूँ डासने के उन लोगों को या तो एक फ्लैट मिल जाए, या भूमिहीनों को कुछ जमीन मिल जाए, एक प्लॉट ही मिल जाएगा। जी, आपने फ्लैटों की बात करी है, पिछली बार यहाँ पर फ्लैट बने थे, लेकिन फ्लैट जो है ज़्यादातर डासना क्षेत्र वासियों को फ्लैट नहीं दिए गए हैं, और फ्लैट बाहर के लोगों को दिए गए। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं डासने की बात नहीं कर रहा आपसे। मैं चाहता हूँ जो हाईटेक सिटी हमारे डासने बची है, डासने में जो इखलाकी ज़मीन है वो भी डासने में है, नायल फल की ज़मीन है वो भी डासने में है, डासने का रकबा बड़ा है। मैं चाह रहा हूं कि जो हाईटेक सिटी हमारे क्षेत्र में बस रही है, मेरी जो पहले से मांग थी, मैं चाह रहा हूं उसमें EWS फ्री के बनते हैं, EWS फ्लैट देने होते हैं फ्री में। मैं किसी के फॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं डासने का जो भूमिहीन है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं, उसे उसमें फ्लैट मिले, और जिसकी ज़मीन जारी है उसको 8% का प्लॉट मिले, और उसकी ज़मीन के जो रेट हैं वो, जो मेरा मानना है, कोई 18 का आता है, कोई 37 का आता है, मैं चाहता हूँ उसको कम से कम 80 के भाव ज़मीन के मिलने चाहिए, क्योंकि ज़मीन बेच के आज ही फ्री होता है आदमी। तो आदमी ये बात जो कर रहे हैं बैठ के कि भाई हम लोग, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने हिंदू मुस्लिम की बात कभी की होती, आज जो ये लोग कह रहे हैं बैठ के, अगर जो ऐसी मानसिकता रखे हैं, मैंने कहा था सुबह भी बाइट में, और अपनी बात पे मैं कायम हूँ, कह रहा हूँ बैठ के, कि कुछ लोग डासने की आबा हवा ख़राब करना चाहते हैं, मैं उस आबा हवा ख़राब भी नहीं होने दूंगा। मैंने धरने की बात करी है, तो मैं ऐसा आदमी नहीं है मैं धरने बैठूंगा तो मैं थाना घेरने की हिम्मत रखता हूँ, तहसील घेरने की हिम्मत रखता हूँ, लेकिन मैंने कहा था कि मैं धरने पर बैठना पड़ेगा तो मैं अकेला बैठूंगा। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के PM नरेंद्र मोदी का सपना है कि स्वच्छ भारत का, जिसमें हमारा इतना पैसा खर्च हो रहा है, मैं उसको बर्बाद नहीं होने दूंगा, उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। और डासने के EO, मेंबर, चेयरमैन अगर इसमें दोषी पाए गए तो मैं बख्शूंगा नहीं, चाहे मुझे जाना पड़े लखनऊ तक भी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ पंडित प्रदीप शर्मा जी मौजूद हैं, और वो इस डासना क्षेत्र से नगर पंचायत के प्रत्याशी भी हैं, चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी हैं। और जिस तरह से आज पूरे दिन व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर और चाय की टपरियों पर और बात की जाए कि लोगों में आपस में यही चर्चा रही है कि पंडित प्रदीप शर्मा क्षेत्र में मीट की दुकानें बंद करने की बात कर रहा है। लेकिन आज हमारी इनसे बात हुई है तो इनका कहना है कि साफ साफ
कि अगर हम रोड पर निकलते हैं, रोड पर धूल उड़ती है और वो धूल और मिट्टी जब मीट पर लगती है तो उसे हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम बीमार भी पड़ते हैं। और जिस अस्पताल में हम जाते हैं तो वहाँ हिंदू मुस्लिम सब आते हैं और यहाँ पर बीमारी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। उनका साफ कहना है चाहे मुझे जेल जाना पड़े या मुझे आंदोलन करना पड़े, इस ऐसे खुले में मैं मीट नहीं बिकने दूंगा। मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी के साथ एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।